कितनी फैक्ट्रियों से स्क्रैप का काम छीनोगे? कितना बड़ा पेट है आपका? कितने करोड़ों रुपए रोज कमाओगे? बड़ा भय का वातावरण, यहां लूट मच चुकी है, त्राहिमाम हो गई है, यहां अवैध वसूली हो रही है। क्या वातावरण पैदा चाह रहे शहर के अंदर। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोरा के बीच में जुबानी जंग परवान चढ़ रही है। जिनकी जेब में करोड़ों रुपए आना है उनको क्यों छोड़ दिया पुलिस ने? अरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज क्यों नहीं निकालते आप? मैं तो 3 जगह के कह रहा हूं, निकालो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजनीति में उन्हें समझना पड़ेगा कि राजनीति इस तरीके से वो समाप्त तो हो ही चुके, लेकिन जो बची कुची है वो भी क्यों इस तरीके की बातों से समाप्त कर रहे हैं। राजनीतिक पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा एक ही राजनीतिक यूनिवर्सिटी से दोनों की हुई है। जी हाँ, आरएसएस और भाजपा। आपके इसी रुद्रपुर में जम के रंगदारी होगी, क्योंकि इनके मुंह में खून लग गया। मेरे 10 साल के विधायक के कार्यकाल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इस रुद्रपुर को बर्बादी से बचा लो। इस घटनाक्रम के पीछे कौन लोग हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? इतना पैसा वसूली हो रही है कि आज तक कभी इतना पैसे की वसूली नहीं हुई है। आखिरकार इनके समय में हर हफ्ते में 3 बार इन्हें या इनके भाई को आने जाके क्यों बैठना होता था? कौन सी मांडवाली करनी होती थी, ये बताए ना। क्या राजकुमार ठुकराल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं? जो इसके पीछे हैं, जिनका सट्टा पट्टा है, जिन्होंने इनको एसओजी का बनाया, जो स्क्रैप के व्यवसायियों को आतंकित कर रहे हैं। सिडकुल में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारे धंधा क्या, बिजनेस क्या है इनका? कहां से रोजी रोटी चलती है? राजनीति के अलावा कहां से पैसा आता है चंदी चोर के अलावा? रुद्रपुर की जनता आप दोनों की तू में यकीन नहीं रखती है। वो काम चाहती है और रुद्रपुर शहर का विकास चाहती है। जिनकी नूरा कुश्ती चलती थी वह नूर अहमद के यहाँ, ये आखिरकार इस बाल की बकरीद में कौन सी दावत खाने के लिए गए? कौन सी दावत खाई इन्होंने? कहाँ गया इनका हिंदुत्व? कहाँ गया इनका वो जो है हिंदू हृदय सम्राट, जिसके कारण से सबको लड़वाते मरवाते रहे? किसी भी आदमी से आज तक पैसा लिया होगा? किसी भी प्रकार के धंधे में अगर राजकुमार ठुकराल या मेरा भाई संजय ठुकराल लिप्त होंगे, मैं राजनीतिक रूप से संन्यास लूंगा। सम्मानित मीडिया के सामने ऐलान कर रहा हूं। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोरा के बीच में जुबानी जंग परवान चढ़ रही है। इस जूतम पैजार और छीटाकसी के कोई मायने भी हैं या यूं ही खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है? दोनों तरफ से अपना मीडिया का और रुद्रपुर शहरवासियों का जो समय खराब किया जा रहा है, उसका कोई फायदा होगा क्या? रुद्रपुर शहर की तस्वीर बदल पाएगी? कहीं बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एक सुनियोजित साजिश तो नहीं है? कुछ भी हो, राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा के बीच में हो रही बदजुबानी में काफ़ी कुछ समानता है। और समानता हो भी क्यों ना, क्योंकि राजनीतिक पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा एक ही राजनीतिक यूनिवर्सिटी से दोनों की हुई है। जी हाँ, आरएसएस और भाजपा। रुद्रपुर के हालात किसी भी कंडीशन में गुंडा राज से कम नहीं है। माफिया राज है, जबरन वसूली हो रही है। कितना बड़ा इनका पेट है, कितना रुपया चाहते हैं ये लोग, कितनी वसूली करना चाहते हैं। रुद्रपुर को नरक बना के रख दिया। कहां पहुंचेगा रुद्रपुर? सत्ता से जुड़े हुए लोगों को पुलिस के अधिकारी क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि इन्हें फिर से उन्हीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और वसूली करने वालों का, स्क्रैप का काम करने वालों की गाड़ियों में जो एसओजी बनकर आए थे, उनको भी बेनकाब करना चाहिए। उनके पीछे कौन कौन लोग हैं? कौन नेताओं के कपड़े प्रेस करते हैं? कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष है? कल तक वो ठीक ठाक था, जब पदाधिकारी था उससे उठना बैठना था, गाड़ी में रोज घुमाते थे, और आज उसको फर्जी एसओजी बना के फंसा दिया और खुद बिल्कुल पाक साफ होकर निकल गए।
पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कल जिस तरीके से आस्तीन तान कर गुस्से में तमतमाते हुए और आक्रोश से भरे हुए मीडिया से मुखातिब हुए थे, उससे लगता था कि वास्तव में कहीं रुद्रपुर बर्बाद होने जा रहा है। रुद्रपुर में कोई प्रलय या आपदा तो नहीं आने वाली है। आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? क्या राजकुमार ठुकराल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं? बड़ा भय का वातावरण है, यहां लूट मच चुकी है, त्राही माम हो गई है, यहां अवैध वसूली हो रही है। अरे क्या वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं इस शहर के अंदर? इस शहर के अंदर किस प्रकार का डरावना वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं? कहां लूट हो रही है, कहां अवैध वसूली हो रही है? एक व्यक्ति भी निकल के आए जो कह दे, सब जानते हैं, जब से 1 वर्ष से मैं विधायक बना हूं, इस शहर के अंदर शांति और अमन है। पुरानी कहावत है कि जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो झुका हुआ रहता है, लेकिन कल विधायक शिव अरोरा अपना संयम और आपा खो बैठे। जैसे बुनियादी आरोप ठुकराल शिव अरोरा पर लगा रहे थे, कहीं उससे भी ज़्यादा आक्रामक और खतरनाक अंदाज में शिव अरोरा पलटवार कर रहे थे राजकुमार ठुकराल पर। क्या शिव अरोरा की बातों में भी वास्तव में कोई सच्चाई है या सारी बातें यूं ही हवा हवाई हैं? दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बिना सबूत के, बिना प्रमाण के। खुद ही आरोप लगाए, खुद ही जिरह की और खुद ही फैसला सुना दिया। हकीकत क्या है? रुद्रपुर की जनता आप दोनों की तू में यकीन नहीं रखती है। वो काम चाहती है और रुद्रपुर शहर का विकास चाहती है। क्या विकास के लिए नेताजी आप तैयार हैं? राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा ने जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप मढ़े हैं वे गंभीर हैं। किसी भी सभ्य इंसान के लिए इन आरोपों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से एक दूसरे की इज्जत को तार तार करने की कोशिश मीडिया के सामने दोनों ने ही की है। राजनीतिक तौर पर मीडिया की सुर्खियां बटोरने का एक स्टंट है या वास्तव में इन दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में कोई ज़मीनी हकीकत भी है? यदि वास्तव में आरोप सही हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो क्यों नहीं राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं? क्योंकि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं, आम कोई इंसान इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आज राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा की एक दूसरे के मार्फत मानहानि नहीं हुई है? हुई है तो कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? सवाल दोनों की राजनीतिक पाठशाला का है। जी हाँ, दोनों की राजनीतिक पाठशाला एक है, इसलिए दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों आरएसएस के कैडर हैं, दोनों ही भाजपा के विधायक रह चुके हैं। राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा दोनों ही हिंदुत्व की बात करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। शिव अरोरा और ठुकराल दोनों ही लच्छेदार बातें करने में माहिर हैं, नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। दोनों आरोप प्रत्यारोप करने में माहिर हैं, दोनों ही बातों से खुश करने में भी एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समानताएं शिव अरोरा और राजकुमार ठुकराल के बीच में हैं। सवाल उठता है, क्या आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक सीख यही है जो राजकुमार ठुकराल और शिव अरोरा मीडिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं? अब तय रुद्रपुर की जनता को करना है कि क्या जुमलेबाजी, बदजुबानी और आरोप प्रत्यारोप का मीडिया ट्रायल का रसपान करना है या रुद्रपुर के विकास के लिए इन नेताओं को विवश करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।